हे गाइस, आज हम कर रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट 10 दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम हियर इज व्हाट इज जीनोमिक्स, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इलेबोरेट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताना है आपको। अब आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस में इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए जो प्लांट डेवलप किए गए हैं, एबायोटिक रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस, लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, मेल स्टेराइल लाइंस, इन सब के रेफरेंस में आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिए, इसके आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन, डिस्कस एनी 5 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल्स। एनी 5 टूल्स। अब देखिए 10 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको 5 टेक्निक्स यहाँ डिस्कस करनी है, टूल्स डिस्कस करने हैं। तो हर एक टूल को आपने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। अब 2 मार्क्स में ही अगर कोई डायग्राम बनता है तो वो भी बनाना है आपको। ऐसा नहीं सोचना कि 2 मार्क्स में आप सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स लिखाएंगे, ऐसा नहीं करना। डायग्राम भी बनाना है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करके आना है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स आ जाएंगी, पीसीआर जैसे कि हो गई, ये आ जाएगी, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो सब आपने इसके अंडर कवर करना है। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो लास्ट यूनिट है मेथड्स इन बायोलॉजी, यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, इसके अंडर भी वो टेक्निक्स आएंगी। तो चाहे आप नेक्स्ट लेक्चर के अंडर इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, अभी आप छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन। मेथड्स भी बताने एंड इम्प्लीकेशंस बतानी है। देन व्हाट आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और बायो रिसोर्सेस। बायो रिसोर्सेस क्या है वो सब हो गया। उसके बाद आगे ये आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायो रिसोर्सेस इन डाइवर्सिटी, इन बायोडाइवर्सिटी या विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। या फिर ऐसा भी आ सकता है, व्हाट आर यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली। ये दो थोड़े से अलग से क्वेश्चन हो गए, इकट्ठे ये पूछे जा सकते हैं। बायो रिसोर्सेज को भी आपने तैयार कर लेना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और फिर यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको आपने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अकेला आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी के यूजेस ये काफी लंबा बन सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, डिस्क्राइब इट्स स्टेप्स एंड एप्लीकेशन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नहीं छोड़ना। और क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट ब्रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ब्रीडिंग है क्या, इसके स्टेप्स बताने और इसकी एप्लीकेशंस भी बतानी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बायो रिमीडिएशन, एक्सप्लेन। देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइटो रिमीडिएशन, एक्सप्लेन। ये हो गया यूनिट 10। 10 ही क्वेश्चंस थे आपके, यही पॉसिबल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते। थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकते हैं ये क्वेश्चन, आपको वहां पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा लेवल हार्ड नहीं आता होता, आपको इसी तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे इस यूनिट में से।